प्रणाम, आदेश महाकाल। वेलकम टू ईट प्रे लव एंड टैरो। आज देखेंगे कि इस साल, जिस साल भी आप देख रहे हो, इस साल आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है और आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में क्या होने वाला है। व्हाट विल बी द डायनामिक्स। डजंट मैटर कि आप साल के कौन से महीने में देख रहे हो, कौन से साल में देख रहे हो, जब भी आप देखो दैट साल। लाइक आप अगर जनवरी में देख रहे हो तो जनवरी 2026 में, तो फुल 2026 के अंदर क्या हो सकता है। बाय द एंड ऑफ 2026 आपके रिलेशनशिप डायनामिक्स विद योर पर्सन एंड थर्ड पार्टीज रिलेशनशिप डायनामिक्स विद योर पर्सन क्या रहेगा, व्हाट आर द पॉसिबिलिटी। सो या लेट्स डू द रीडिंग। आज सिर्फ टैरेट का ही इस्तेमाल करूँगी, देखते हैं कहाँ जाता है। Before I begin, I need to protect my energy, so all harm and negativity directed towards me, my YouTube channel and this video by anyone return to them tenfold with immediate effect. This is my will, so mote it is. Collective reading है, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है, बाकी छोड़ देना है। मैं 10 कार्ड्स दिखा सकती हूँ, 10 चीज़ें बोल सकती हूँ। एक कार्ड के अगेंस्ट 3-4 एनर्जीज आ सकती है। हर एनर्जी, हर कार्ड, हर चीज़ आपके लिए नहीं है। आप आपकी परिस्थिति, मनोस्थिति और आपके पर्सन का स्वभाव, थर्ड पार्टी का स्वभाव जानते हो। उस हिसाब से आप एनर्जी जो भी अपने लिए हो वो रख देना, बाकी छोड़ देना। प्रैक्टिकल होकर रीडिंग देखना है। कोई भी रीडिंग किसी भी रीडिंग का कंटिन्यूएशन नहीं है, तो अगर कॉन्ट्राडिक्टरी रीडिंग्स आती है जिससे ज़्यादा रेजोनेट करो वो वाला रखो, बाकी जाने दो। टाइमलेस रीडिंग है। जिस साल भी आप ये रीडिंग देखोगे उस साल, वो पूरे साल तक ही ये रीडिंग वैलिड रहेगी। और एनर्जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है आपका जेंडर, ज़ोडिएक, रिलीजन, सेक्सुअल ओरिएंटेशन क्या है, आप इन कांटेक्ट हो, नो कांटेक्ट हो, ऑन एंड ऑफ हो, एक छत के तले रहते हो, बच्चे हैं साथ साथ है, अलग अलग है, नहीं है, हस्बैंड वाइफ हो, लवर्स हो, लिव इन पार्टनर्स हो, एक्स हो, क्रश हो, फलाना ढिमकाना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर कार्ड्स को पिक करना हुआ तो आपकी एनर्जी पिक होगी अमंग कलेक्टिव्स एनर्जी। जिसको अपना पर्सन मान के देख रहे हो उनकी एनर्जी पिक होगी among collective persons energy, और जिसको अपना थर्ड पार्टी मान के रीडिंग देख रहे हो उसकी एनर्जी पिक होगी among कलेक्टिव थर्ड पार्टीज एनर्जी। यहाँ कुछ भी पर्सनल नहीं है, यहाँ कोई भी पर्सनल एनर्जी पिक नहीं होती है। एवरीथिंग इज़ कलेक्टिव। अब कलेक्टिव के साथ अगर आप रेजोनेट कर पा रहे हो वो आप कंफर्म कर रहे हो, मैं कुछ नहीं बोल रही हूँ। ऑल्सो ठीक है, चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं कुछ भूल रही हूँ। अच्छा, एक चीज़, बी वेरी क्लियर कि आप अपने आप को इस रिलेशनशिप में क्या मान के चल रहे हो। अपने आप को अगर थर्ड पार्टी मान के ही आप चलोगे तो थर्ड पार्टी की एनर्जी आप ही की एनर्जी आ जाएगी। एक्चुअली ये रीडिंग कहीं जाएगी ही नहीं। इट विल बी जस्ट अ हॉच पॉच ऑफ एवरीथिंग। सो बी वेरी स्पेसिफिक कि आप कौन हो। आप बी वेरी स्पेसिफिक कि मुझे मेरी एनर्जी चेक करना है, मेरे और मेरे पर्सन का रिलेशनशिप चेक करना है। और जो थर्ड पार्टी नीड नॉट नेसेसरली मीन कि आप उसके बीच आए हो, या वो जो भी आप और आपके पर्सन के बीच प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है या कर रही है, या जिसके वजह से अगर आप दोनों का सेपरेशन या रिश्ता बिगाड़ रहा है, वही थर्ड पार्टी है। यू आर द फर्स्ट पार्टी, योर पर्सन इज़ द सेकंड पार्टी, एंड हुएवर कम्स इन बिटवीन इज़ द थर्ड पार्टी। और थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है या हो सकती है, नन नारी किन्नर अपने हिसाब से, हस्बैंड, वाइफ, अदर फैमिली मेम्बर्स, लवर्स, एक्स, क्रश, अफेयर्स, व्हाटएवर। सो या क्योंकि बैलेंस की बात है, सो मैं 5 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक लूँगी आपके और आपके पर्सन की रिलेशनशिप चेक करने के लिए, और थर्ड पार्टी और आपके पर्सन रिलेशनशिप चेक करने के लिए भी मैं 5 कार्ड्स ऑन द बॉटम ऑफ द डेक लूँगी। सो या लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। सो ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, इस साल, जिस साल भी आप देख रहे हो, नॉट ओवर द नेक्स्ट 1 ईयर, सॉरी, जिस साल भी आप देख रहे हो, इस साल के ख़त्म होने तक आपके और आपके पर्सन का रिलेशनशिप का डायनामिक्स क्या होने वाला है, कहाँ आपके what will be the situation of your relationship by the end of this year, whichever year you are watching this reading.
5 cards and the bottom of the deck. Expect things to improve, not ऐसा थोड़ी सी चीज़ों में तो सुधार आएगी. यू बोथ ऑफ यू विल कॉल इट अ ट्रूस. कुछ शांति तो बना रहेगा. चीज़ें तो थोड़ा सा, इतना जो तूफान चल रहा है, इतना जो बिटरनेस, इतना जो रिजेंटमेंट, इतना जो रिजिडिटी है, वो थोड़ा सा रिलैक्स तो करने वाला है. बिकॉज 6 of Swords इज़ द बॉटम ऑफ द डेक. So maybe by the end of this year, whichever year you are watching this, you too will sail towards calmer waters. अब towards calmer waters का मतलब amicably relationship end करोगे या फिर से दोनों cordially रहना चाहोगे, reconciliation चाहोगे, झगड़ा भूल के फिर से सब कुछ अच्छे से स्टार्ट करते हैं. ये मैं नहीं बता सकती बिकॉज इट विल डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. कलेक्टिव रीडिंग में दोनों का ही एनर्जी आया है. सो जो कलेक्टिव्स आप लोग देख रहे हो, इधर दोनों ही अपने मर्जी से पास्ट बैगेज पीछे छोड़ के, पास्ट बैगेज पीछे छोड़ के, कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, कोई बिटरनेस नहीं, कोई रिजेंटमेंट नहीं, मन से दोनों को अलविदा कह दोगे, दोनों एक दूसरे को लेट गो कर दोगे, या फिर दोनों सारे गिले शिकवे मिटा के एक साथ फिर से आगे बढ़ने के बारे में सोचोगे. पर जो भी होगा शांति आएगी. ये इतना जो ये रोलर कोस्टर चल रहा है ना कि आप इतना रेस्टलेस चीज़ें हो रही है, यू आर फीलिंग सो रेस्टलेस, एंग्शियस, रातों की नींद हराम हो रही है. ये थोड़ा सा आप दोनों ही को कोई अगर दोनों एक साथ स्टार्ट करोगे फिर से, सो देयर विल बी अ कॉम्प्रोमाइज़. आई कैन सी कि पास्ट बैगेज भूल के आप दोनों ही एक अपने मर्ज़ी से ही, इट्स नॉट कि कोई किसी को फोर्स करेगा या करेगी, आप दोनों ही अपने मर्ज़ी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ को रीच करोगे और उस हिसाब से ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे. अगर बच्चे हैं तो मे बी बच्चों के खातिर कुछ डिसीजन लोगे और ज़िंदगी को आगे बढ़ाओगे. बट जो इतना उथल पुथल शांत हो जाएगा, दैट्स फॉर श्योर. फिलहाल मैं कार्ड्स दिखाती हूँ. इसमें एक नंगू पुंगू कार्ड है जिसको मुझे कवर करना पड़ेगा और जैसे जैसे कार्ड्स आया है मैं वैसे ही बोलती जाऊँगी. पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आया है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स. उसके बाद नंगू पुंगू कार्ड लवर्स का, पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड फाइनली एस ऑफ कप्स. देखो, आपके पर्सन, जिस तरह आप अपने पर्सन को सच्चाई मतलब दिल से प्यार करते हो, आई कैन सी आप दोनों ही एक दूसरे को प्यार तो करते हो. अभी आपका सवाल ये हो सकता है कि अगर इतना प्यार है, एस ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप ऑल्सो स्टैंड्स फॉर बिगिनिंग, ऑल एसेस स्टैंड्स फॉर न्यू बिगिनिंग. तो अगर आप बोल सकते हो कि ये एस ऑफ कप्स आया है, सो अलग कैसे, I'll come to this. I will come to this. See, हमेशा ये ज़रूरी नहीं होता है कि आप अगर एक दूसरे से प्यार करो तो एक दूसरे के साथ आपका रियूनियन हो जाए, ज़रूरी नहीं है. आप सोच के देखो तो, जिससे आप बहुत प्यार करते थे, आप में से बहुत ऐसे होंगे जो अपना फर्स्ट लव, आपका जनरली बोला भी जाता है ना कि फ़र्स्ट लव कभी सक्सेसफुल नहीं होता है, तो प्यार तो वहाँ भी बहुत होता है. दोनों ही भर भर के, हमेशा हर प्यार ना एक मुकाम तक पहुँचे ज़रूरी नहीं है. पर हाँ, एक बात की मुझे तसल्ली है और मुझे खुशी है, लवर्स और एस ऑफ कप्स दोनों आया है. सो एक चीज़ की तसल्ली है कि ये इंसान अगर टॉक्सिक है, हो भी रहा है अभी, या हो भी रही है अभी, अब्यूसिव हो भी रहे हैं अभी, समवेयर और द अदर, ये अपने मर्ज़ी से या अनकॉन्शियस माइंड में, आई डोंट नो, इट विल डिफ़र फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, बट आपके पर्सन आपसे प्यार तो करते हैं और बहुत ही निर्मल प्यार है, बहुत ही प्योर लव है. आपको जितना प्यार इसने किया है, मुझे नहीं लगता है इसने कभी भी किसी को उतना प्यार किया है. अब डिस्पाइट दैट, सी,
वो होता है ना, दुनिया में और भी चीज़ होती है प्यार के सिवा। देयर आर सो मेनी फैक्टर्स के तले प्यार दब जाता है। दम नहीं तोड़ा है, अभी भी प्यार है, रहेगा, बट देयर आर सो मेनी फैक्टर्स टू टेक केयर ऑफ कि शायद ये प्यार जो लोग एमिकेबली डिसाइड करोगे लेट गो करने का, वो शायद संभव नहीं है, इसीलिए छोड़ना पड़ेगा, मे बी आपकी तरफ से भी। एनीवे, लेट मी कम कार्ड बाय कार्ड। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी है। सो दोनों इनिशियली स्टॉकिंग की एनर्जी तो चलेगी, जिस तरह आप उनको स्टॉक करोगे वो भी आपको स्टॉक करेगा। ऑल्सो देयर विल बी क्यूरियोसिटी, अभी भी शायद है, अभी से ये चालू होता है, ये एनर्जी अभी से ईयर एंड तक रहेगा। बोथ ऑफ यू विल बी क्यूरियस अबाउट ईच अदर, क्या चल रहा है ज़िंदगी में। अगर एक छत के तले रहते भी हो तो आई डोंट थिंक कि आप पूरी तरह से अपने पर्सन का माइंड पढ़ पा रहे हो, और ना ही आप अपने पर्सन को वो एक्सेस दे रहे हो कि वो आपका माइंड पढ़ सके। सो बोथ ऑफ यू विल बी क्यूरियस अबाउट ईच अदर, both of you will try new ways to communicate with each other, like ताकि आप डेस्परेट भी साउंड ना करो, डेस्परेट भी ना लगो, फिर भी रीच आउट करने की अलग अलग तरीके से कोशिश करोगे। आपके पर्सन की तरफ से हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कुछ इमेच्योर हरकतें आप करोगे। आप दोनों में से कोई एक या दोनों ही शायद कोई इमेच्योर हरकतें कर दोगे, जिसके लिए बाद में थोड़ी सी एम्बैरेसमेंट तो आपको फील होगी, बट इमीडिएटली आप अपने सेफ्टी जोन में वापस आ जाओगे। किंग ऑफ वॉन्ड्स है ये। स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ चलता रहेगा, आप अपना स्पिरिचुअल रिचुअल्स शायद करते रहोगे, ऊपर दिखाओगे कि अपने सेफ्टी के लिए आप दोनों ही या दोनों में से कोई एक गिरगिट का कार्ड है। गिरगिट अपना रंग बदलता इसलिए है क्योंकि इट्स देयर सेफ्टी इश्यू। ऐसा नहीं है कि गिरगिट में ऐसा कुछ नहीं है कि चालू है इसीलिए अपना रंग बदल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, अपनी सेफ्टी के लिए। सो जो भी आप दोनों ही अपना सेफ्टी देखोगे, उस हिसाब से आप दोनों ही खेलोगे, दोनों ही अपना रियल इमोशंस बाहर नहीं दिखाओगे, दोनों ही सेफ प्ले करोगे, दोनों ही ऊपर दिखाओगे कि आप बहुत ही एनर्जेटिक हो, अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, संतुष्ट हो, और हाँ अपने लाइफ में अच्छा भी, स्पेशली आप अपने लाइफ में अगर अच्छा करना चाहो, आगे बढ़ना चाहो, बढ़ सकते हो, बट वी आर नॉट कमिंग टू दैट। मैं आपका रिलेशनशिप सिचुएशन देख रही हूँ। सो हाँ, कोई इमेच्योर हरकतें हो सकती है। ऑल्सो पेज ऑलवेज वर्क्स ऑन समवन एल्सेस डायरेक्शन गाइडेंस, तो देयर माइट बी मैनिपुलेशन। लोग शायद आपको या आपके पर्सन को भड़काने की कोशिश करेंगे एक दूसरे के खिलाफ। हाउएवर आप लोग ना अपना सेफ्टी चूज़ करोगे। इनिशियली मैं नहीं देख आप दोनों ही मैं नहीं देख पा रही हूँ कि आप लोग ऐसा कोई भी हड़बड़ी में कोई डिसीजन नहीं लेना चाहोगे। एक इमेच्योर हरकत कर दोगे, इधर आपकी तरफ से होगा या आपके पर्सन की तरफ से होगा या दोनों की तरफ से होगा, बट यू विल बी क्विक टू वो संभाल लेना, एंड यू विल बी बैक टू योर किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। डजंट मैटर आपका जेंडर क्या है, अपना सेफ्टी चूज़ करोगे। समहाउ एट द अदर देयर विल बी ट्रस्ट इश्यूज, स्पेशली फ्रॉम योर एंड। आप अपने पर्सन को फिर से ट्रस्ट नहीं कर पाओगे, वो आपके देयर विल बी पैशन, देयर विल बी टेम्पर इश्यूज। दोनों में कहा सुनी भी होगी, दोनों में पैशन भी रहेगा, पर हाँ वो पैशन कितना मैनिफेस्ट करेगा ये आप पर डिपेंड करेगा, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि आप अभी आपके पर्सन को अपने आसपास भी आने देना चाहोगे। सो यू विल बी वेरी प्रोटेक्टिव अबाउट योर बॉडी, योर सोल, as well as your emotional and mental health, which is good. So आप अपना सेफ्टी देखोगे और आपका पर्सन भी बहुत सेफ खेलेंगे। अगर आपके पास आएंगे भी या आपसे बात भी करेंगे तो बहुत ही केयरफुल बातें चुन के बात करेंगे। ऐसा वो कोशिश करेंगे कि ऐसा कुछ एक्स्ट्रा ना बोल दे या ऐसा कोई ओवर प्रॉमिस ना कर दे, कोई एग्जैजरेशन नहीं, टेस्टिंग द वाटर्स काइंड ऑफ अ थिंग। नेक्स्ट कार्ड कम्स द नंगू पुंगू कार्ड। आई हैव टू कवर इट, नहीं तो यूट्यूब की न्यूडिटी पॉलिसी के बेस ये वीडियो ही डिलीट हो जाएगी। इट्स द लवर्स कार्ड। आप दोनों ही क्रॉस रोड्स पे होगे। सी आप में से बहुत लोग ट्विन फ्लेम जर्नी में हो सकते हो, बट आई एम नॉट गोइंग देयर। क्रॉस रोड्स पे तो होगे, दोनों की तरफ ही
ये प्यार का लड्डू ना दोनों के मन में ही फूटेगा, फूटता रहेगा। ये आकर्षण बढ़ती ही जाएगी, ऐसा नहीं है घट रहे हैं। अगर सेपरेशन मोड पे हो भी या फिर जो भी है, जो भी ऑन एंड ऑफ हो, ये समहाउ और द अदर आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ना वो आगे बढ़ पाएंगे, आप दोनों ही क्रॉस रोड्स पे खड़े रहोगे। इट्स लाइक क्योंकि लवर्स कार्ड स्टैंड्स फॉर द क्रॉस रोड्स, समवेयर और द अदर आप दोनों को ही लगेगा कि आगे बढ़ूँ या ना बढ़ूँ। सो दोनों के पास ही ऑप्शंस एंड चॉइसेस रहेंगे, पर आप शायद आपको कोई अप्रोच भी करेगा, आपको कोई प्रपोज करेगा या करेगी, या देयर विल बी शायद घर में शादी की बात होगी या जो भी है, देयर विल बी ऑप्शंस एंड चॉइसेस, बट आप उसमें इंटरेस्टेड नहीं होंगे। ऑन द अदर हैंड आपके पर्सन वो खुद अपने मन से आगे बढ़ना चाहेंगे पर बढ़ नहीं पाएंगे। सो बोथ ऑफ यू विल बी एट द क्रॉस रोड्स, और दोनों को ही ये रियलाइजेशन तो होगा कि दिस इज़ अ सोल कनेक्शन, बेकार में अपना इमोशंस को फाइट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। However, पेज ऑफ वंस एनर्जी, लॉट्स ऑफ पेज एनर्जीज, आप दोनों ही इस साल प्यार में बहुत सारी ऐसे उल्टा पुल्टा हरकतें तो करोगे। देयर विल बी ऑन एंड ऑफ टेम्पर इश्यूज़, हॉट एंड कोल्ड इश्यूज़, आपकी तरफ से भी आप एक बार हॉट एक बार कोल्ड दिखाओगे अपने पर्सन को, आपके पर्सन से भी यही होगा। दोनों ही थोड़ा सा अवॉइडेंट नेचर के बन जाओगे। बोथ ऑफ यू विल बी वेरी कीन ऑन अवॉइडिंग ईच अदर। अगर बात हो भी रही है तो आप शायद बहुत ज़्यादा कोल्ड वाइब दोगे आपके पर्सन को, या फिर इधर कोल्ड वाइब दोगे या झगड़ा करोगे या नर्चरिंग या जो भी है, मतलब देयर विल बी अ लॉट ऑफ मूड स्विंग्स आई कैन सी, ऑन एंड ऑफ चलेगा। अगर आप लोग का इट्स लाइक अगर ऑलरेडी ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप है कि आपके पर्सन आपके पास आते हैं, कुछ दिन रहते हैं, चले जाते हैं, वही चलता रहेगा, इसमें कोई और इस चीज़ को लेके आप दोनों के बीच कुछ झमेला भी होगा, you know, mood swings and temper issues. However, I can see the Ace of Cups. Ace of Cups, like I said, is the card of new beginning also, and it's of pure love also, new relationship. So यहाँ दो energies आती हैं। अगर ये सब पढ़ाओ पार करके अगर आप एस ऑफ कप्स तक आ जाते हो, यहाँ से आपको दो एनर्जीज मिलेगी जो अल्टीमेटली वो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स एनर्जी को मैनिफेस्ट करेगी। सो 6 ऑफ स्वॉर्ड्स में मैंने क्या कहा था, पुरानी सारी बातें भूल के आप लोग आगे बढ़ोगे, इधर अलग अलग दिशा में या फिर एक दूसरे के साथ। सो इन हियर ऑल्सो एस ऑफ कप्स, दोनों अगर आप लोग अलग अलग दिशा में जा रहे हो, एमिकेबली दोनों को गुड बाय बोलोगे, सो इट विल बी लाइक दोनों में से किसी एक को या दोनों को ही कोई न्यू रिलेशनशिप मिल जाएगा, कोई न्यू रिलेशनशिप स्टार्ट होगा आफ्टर दिस गुड बाय, आफ्टर दिस फाइनल गुड बाय, एमिकेबल गुड बाय। और जो लोग एक साथ स्टार्ट कर रहे हो सेलिंग टूवर्ड्स कामर वाटर्स, उन लोग का भी रिश्ता एक नया मोड़ लेगा जहाँ प्यार होगा। इट विल बी मोर ऑफ अ प्लेटोनिक लव और मोर ऑन अ मेंटल, ये आप दोनों का जो भी मेंटल अटैचमेंट्स है वो और गहरा होगा, मोर देन फिजिकल टेम्पटेशन, मोर देन लस्ट, मोर देन jumping and pumping वाला love. I can see a love that is more stable, that is more soothing, that is more calming, जो आपको सुकून की ओर ले जाएगा। बिकॉज दिस इज़ अ कार्ड ऑफ सुकून। मैं जब भी देखती हूँ मुझे बहुत सुकून मिलता है ये ऑफ कप्स देख के। सो या देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, 50-50 पॉसिबिलिटी है, इधर आपका रिलेशनशिप का एक पुरानी बातें भूल के कोई कॉम्प्रोमाइज़ में आके आप दोनों एक साथ फिर से जर्नी स्टार्ट करोगे और वहाँ सुकून की ओर जाओगे। आई एम नॉट सेइंग कि विद इन दिस ईयर ओनली एवरीथिंग विल फॉल इन प्लेस, बट इट विल सेल टुवर्ड्स दैट कामर वाटर्स, वो एस ऑफ कप्स की तरफ जाएगा। ऑल्सो अगर आप लोग एमिकेबली दिल में कोई गिला शिकवा ना रहे कि फाइनल गुड बाय एक दूसरे को बोलते भी हो, लीगली, सोशली, इन वॉट एवर कैपेसिटी, तो आप लोग अपने अपने लाइफ में कोई तो आपका नया रिलेशनशिप होगा, इधर आपका होगा, आपके पर्सन का होगा या दोनों का होगा, मोस्ट प्रोबेबली दोनों को ही मिलेगा। अभी आपको वो कंटिन्यू करना है नहीं करना है ये आपके ऊपर होगा। सो अभी आपके और आपके पर्सन के रिलेशनशिप में इस साल तो यही होने वाला है। इतना जान लीजिए कि अगर आप दोनों को जो भी होगा ना, ये जो भी आपका अभी स्टेट ऑफ माइंड है, ये जो मून एनर्जी, ये जो चैरियट एनर्जी हावी हो रहे हैं ना आपके ऊपर, यहाँ से आप थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा चीज़ें। अभी बहुत गर्म है,
चीज़ें थोड़ा सा ठंडा हो तो जाएगा। अभी मैं एक पॉज लूँगी क्योंकि मुझे एक आई ड्रॉप देना है मेरे डॉग को। उसके बाद मैं आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का कार्ड्स निकालूंगी। चलो अभी देखते हैं कि इस साल के एंडिंग तक आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के रिश्ते में क्या होने वाला है। 5 कार्ड्स एंड द बॉटम ऑफ द डेक। ओपनिंग कार्ड डेथ कार्ड, हाई प्रिस्टेस इज द बॉटम ऑफ द डेक। उसके नीचे मून है। ना ओके, हाई प्रिस्टेस और उसके नीचे मून है। नंगा कार्ड नहीं आया। टेंशन रहती है, मैं भूल जाती हूँ। एनीवे, सो हाई प्रिस्टेस एंड द मून आया है। सो सी, अ लॉट ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग बिहाइंड योर बैक। डिवाइन इंटरवेंशन होने वाला है। लॉट ऑफ सीक्रेट्स आर बीइंग केप्ट। हाँ, सो अभी भी जो होगा ना, हाई प्रिस्टेस इज़ द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिज्म ऑल्सो। ये कार्ड मैं विचक्राफ्ट के साथ एसोसिएट करती हूँ, स्पेसिफिकली विचक्राफ्ट के साथ। सो हो वेस्टर्न तंत्र के साथ। सो हो सकता है देर मे बी आपके थर्ड पार्टी में भी सम काइंड ऑफ मैनिफेस्टेशंस, एनर्जी मैनिपुलेशंस में इन्वॉल्व है। या फिर अगर अब तक थर्ड पार्टी इस रिलेशनशिप के लिए, लाइक आपके पर्सन को अपने पास रखने के लिए या आप दोनों को अलग करने के लिए कुछ भी ऐसा किया है पीठ पीछे छुपा के, कुछ भी विचक्राफ्ट या एनर्जी मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया है, दैट इज़ गोइंग टू बैकफायर। मून का कार्ड आया है, दो मेजर आर्कानास और ओपनिंग कार्ड है डेथ का। सो सॉरी, हाई प्रिस्टेस एंड देयर इट विल बैकफायर। देयर विल बी लॉट ऑफ स्लीपलेस नाइट्स उनके रिलेशनशिप में। और आपके ये ना सिर्फ थर्ड पार्टी के ऊपर बट आपके पर्सन के मस्तिष्क के ऊपर भी असर डालेगा। और अगर सपोज कोई नेगेटिव एनर्जी नहीं कोई एनर्जी मैनिपुलेशन नहीं हुआ है, कोई विचक्राफ्ट या कोई एनर्जी टैम्परिंग्स नहीं हुआ है, तो भी देयर आई कैन सी कि इन दैट केस आई कैन सी कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी दोनों ही स्पिरिचुअल रेफ्यूज ढूंढने की कोशिश करेंगे अपने रिलेशनशिप को बचाने के लिए। बट अगेन दैट विल बैकफायर। सो बोथ केसेस, बोथ एनर्जीज, यहाँ मल्टीपल एनर्जीज आ रहे हैं, सबके थर्ड पार्टी सेम नहीं है। सो इधर अगर आपके थर्ड पार्टी ने ऑलरेडी कुछ इधर उधर का कर रखा है, अब तक किया है, तो दैट इज़ गोइंग टू बैकफायर एंड गोइंग टू टेक अ टोल ऑन द थर्ड पार्टीज एज वेल एज योर पर्सनस मेंटल हेल्थ। रातों की नींद उड़ जाना, एंग्जाइटी, स्ट्रेस, पैनिक, फियर, एक अननोन फियर, अजीब लगना, अजीब रेस्टलेसनेस, नॉट बीइंग एबल टू पिन पॉइंट के प्रॉब्लम क्या है, बट प्रॉब्लम है, माथा एकदम ख़राब हो जाना। और दे विल सीक रिफ्यूज, स्पिरिचुअल रिफ्यूज। वो होता है ना, बहुत पूजा पाठ करना, स्पिरिचुअल बन जाना, मंदिरों में विज़िट करना, मस्जिद में, दरगाह में, व्हाटएवर जाना, ये अपने रिश्ते को बचाने के लिए बहुत सारे तरीके अपनाना, एंड ये वो, नथिंग इज़ गोइंग टू वर्क एंड दे विल एंड अप फ्रस्ट्रेटेड। डिप्रेशन का कार्ड है, फ्रस्ट्रेशन का कार्ड है। स्पेशली आई कैन सी आपके पर्सन का तो मेंटल स्थिति मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। थर्ड पार्टी इज़ ऑल्सो गोइंग टू गेट अफेक्टेड। दोनों में से किसी को तो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड होगा, कोई कम होगा, बट दोनों ही अफेक्टेड। डिप्रेशन दोनों को ही आएगा। एक का
एक्सट्रीम डिप्रेशन आ जाएगा, एक का मॉडरेट डिप्रेशन, माइनर नहीं, मॉडरेट डिप्रेशन। वो वो तो आएगा। आई एम नॉट सीइंग अ हैप्पी, क्या कहते हैं, हैप्पी रिलेशनशिप। आई एम नॉट सीइंग दे आर गोइंग टू हैव अ हैप्पी रिलेशनशिप। अभी द फर्स्ट कार्ड इज डेथ, द सेकेंड कार्ड इज पेज ऑफ कप्स, जिसका मैं क्लैरिफिकेशन लूँगी। थर्ड इज नाइन ऑफ कप्स, फोर्थ इज हर्मिट। वैसे शायद ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी लेने की, फिर भी मैं लूँगी। एंड द फिफ्थ कार्ड इज थ्री ऑफ स्वॉर्ड्स। डेथ कार्ड, स्पेशली एंड ऑफ अक्टूबर टू एंड ऑफ नवंबर, एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड। कुछ तो बड़ा होगा आपके पर्सन, जिस टाइम भी आप देख रहे हो, डजेंट मैटर कौन से महीने में आप देख रहे हो। अगर आप किसी महीने किसी साल के दिसंबर में देख रहे हो तो ऑफ कोर्स इट विल गो टू मे बी, तब वो नेक्स्ट अक्टूबर नवंबर तक होना चाहिए, या जो भी है। मैं उसी साल का देख रही हूँ, दिसंबर का तो बस एक ही महीना रहता है, मैं साल भर का ही देख रही हूँ। लेट्स सी, आई डोंट नो, पर मुझे लगता है कि जो कलेक्टिव तक पहुँचेगा वो अक्टूबर से पहले ही पहुँचेगा। आई एम नॉट सीइंग इट विल रीच एनीवन इन दिसंबर और पोस्ट द टाइम पीरियड। नहीं, जिन तक पहुंचेगा, जब जिस साल भी पहुंचे, आज से अगर 5 साल 10 साल बाद भी पहुंचेगा तो वो अक्टूबर से पहले ही पहुंचेगा। सो एंड ऑफ अक्टूबर टू एंड ऑफ नवंबर, एक्सपेक्ट समथिंग टू एंड बिटवीन योर पर्सन एंड द थर्ड पार्टी। उसकी मर्जी से नहीं होगा, दोनों में से कोई भी लेट गो नहीं करना चाहेंगे, बट आई कैन सी समथिंग विल, दिस इज, जब भी मैं ये देखती हूँ ना, ये ग्रीम रिपर के सामने मुझे ये हेरोफेंटी दिखाई देता है। ये रोब में जो इंसान खड़े हैं वो मुझे हेरोफेंटी दिखाई देते हैं। तो रिलेशनशिप, सो समवेयर और द अदर, जो भी रिलेशनशिप इनका है, it will face some kind of challenge, and either it will end completely or the dynamics will change, जो अल्टीमेटली जाके वो लेट गो करना ही पड़ेगा। I can see some kind of mortality, more than mortality I can see some kind of severe illness, और ये दोनों में से किसी को होगा, ऑनसेट होगा। ज़रूरी नहीं है कि दोनों में से कोई मर जाए, मर भी सकते हैं, डजेंट मैटर, आई डोंट नो, आई मीन पर्सनल एनर्जी कैच नहीं होती है। या फिर इन दोनों के परिवार में किसी की ऐसी मौत होगी जिसका असर इनके रिश्ते पर पड़ेगी, और सम काइंड ऑफ सीवियर इलनेस। मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी को कोई सीवियर इलनेस का ऑनसेट होगा, या फिर दोनों के परिवार में से किसी को कोई सीरियस इलनेस होगा जिसका असर इनके रिश्ते पर पड़ेगा। फिर वो रिश्ता, बट मोर देन दैट, ये अगर इलनेस की बात है तो आई एम सीइंग कि दोनों में से किसी एक को, मोस्ट प्रोबेबली थर्ड पार्टी को, और उसका असर इनके रिलेशनशिप को ऑलमोस्ट, इट्स नॉट दैट कि बीमार पड़ने के बाद आपके पर्सन थर्ड पार्टी को छोड़ देंगे, नो, द डायनामिक्स विल चेंज एंड अल्टीमेटली जो भी बीमारी होगी इट विल लीड टू मोर्टेलिटी, बिकॉज टर्मिनल इलनेस का कार्ड है। डेथ इज़ द कार्ड ऑफ टर्मिनल इलनेस, जो कभी चेंज नहीं, आई मीन दैट इज़, वी ऑल नो व्हाट टर्मिनल इलनेस इज़। ऐसा नहीं है कि अचानक से एकदम, नो, वो ऑनसेट हो जाएगा, वो धीरे धीरे होगा, बट शायद डिटेक्ट होगा एंड ऑफ अक्टूबर टू एंड ऑफ नवंबर तक। कोई एक्सीडेंट भी हो सकता है विच कैन बी फेटल, या पुराना कुछ रोग जो फिर से रिसर्फेस करे विच विल बी लीथल, कुछ भी हो सकता है, बट सम एंडिंग्स। ये ओपनिंग कार्ड ही डेथ आया है। सो एंड वाई आई एम सेइंग कि मरेंग थर्ड पार्टी और आपके पर्सन नहीं मरने वाले हैं या एक दूसरे को नहीं छोड़ने वाले हैं, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ cups. Page of cups. See, it's like uncomfortable in the situation. Like ये fish जो है ये कप को बिलोंग नहीं करता है, ये समुंदर को बिलोंग करता है, फिर भी ये कप में है। Uncomfortable about the situation yet showing love, but not showing love as much. कोई जितना देना चाहिए ये समुंदर की जगह कप दिया जा रहा है।
यू अंडरस्टैंड, देयर विल बी डिससैटिस्फैक्शन, दोनों ही अनकंफर्टेबल फील करेंगे इस रिलेशनशिप में। आई टेक अ क्लैरिफिकेशन, मैंने कहा था ये 2 कार्ड्स का मैं क्लैरिफिकेशन लूंगी। फिर से नंगा कार्ड, रुको, जजमेंट, कर्मा, कर्मा मिलने वाला है। एंड देखो, ओपनिंग कार्ड अगर अक्टूबर नवंबर से आया है तो मुझे नहीं लगता है अक्टूबर नवंबर से पहले आपको कुछ भी विजिबल होगा आपके पर्सन या थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप में, या अक्टूबर तक पकड़ के चलो कि एंड ऑफ अक्टूबर तक पकड़ के चलो कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच इतना कुछ डायनामिक्स चेंज नहीं होने वाला है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। खेल शुरू होगा एंड ऑफ अक्टूबर से, बिकॉज तब ये जजमेंट का कार्ड आया है। डिलेड, सैटर्न का कार्ड है, लियो का कार्ड है एंड डिले का कार्ड है। शनि अपना काम दिखाएगा, कर्मा का कार्ड है। शनि देर से ही आते हैं, और जब आते एंड शनि का कार्ड अगर आता है तो डेथ के साथ। सो एंड लियो इज़ मंगल, मे बी फायर साइन अगर कोई है, आई डोंट नो, बट दैट डजंट मैटर। लियो इज़ मार्स मंगल। सो ईदर सर्कुलेटरी इश्यूज लाइक हार्ट अटैक या Saturn related diseases like cancer, something like that, paralysis, brain stroke, ऐसा कुछ। देखो, मैं कार्ड पढ़ रही हूँ, डोंट फील ट्रिगर्ड, और ये किसी के बारे में नहीं है। मैं खुद भी नहीं जानती हूँ मेरे कलेक्टिव्स कौन है। मैं बस यही इंटेंशन के साथ रीड करती हूँ कि जिसके लिए मैसेज है उस तक जाए। आप लोग अच्छे रहो, आप लोग बुरे रहो, मुझे क्या लगता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बस मैसेंजर हूँ। आज मुझे यूनिवर्स मेरे थ्रू आपको मैसेज कन्वे कर रहे हैं, कल यूनिवर्स को लगेगा किसी और के थ्रू करो तो किसी और के थ्रू करेगा। मैं इंपॉर्टेंट हुई नहीं, मैं कोई नहीं हूँ, आई एम नो वन, आई एम नथिंग। सो डोंट टेक इट पर्सनली, इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। मुझे नहीं पता है किसके लिए क्या है, बट मैं कार्ड्स पढ़ रही हूँ। जजमेंट का कार्ड यही बताता है, डिलेट का, आपने बहुत देर से आपने कर्मा का इंतज़ार किया है, तो इट्स टाइम, अभी भोंपू बज चुका है, इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम। दोनों अनकम्फर्टेबल तो रहेंगे, इट्स नॉट दैट दे आर गोइंग टू लीव ईच अदर, दे विल स्टे, एंड ठीक ही है, रहने दो। अलग हो जाएंगे तो आज़ाद हो जाएंगे, एक साथ रह कर तड़पना ही इनका डेस्टिनी में है। सो पेज ऑफ कप्स कम्स विद जजमेंट। सो कर्मा मिलना उनको शुरू होगा। नेक्स्ट कम्स द 9 ऑफ कप्स। सी, तभी भी ये लोग दिखाते रहेंगे कि सब कुछ बढ़िया है, सब कुछ बढ़िया है, पर अंदर ही अंदर बोथ ऑफ देम विल बी इन द क्लोज्ड अप एनर्जी। अंदर ही अंदर एक दूसरे के क्लोज्ड अप ही हो जाएंगे। बाहर से दिखाएंगे सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, वी आर वेरी हैप्पी, इट्स ओके ओके ओके, बट अंदर ही अंदर देयर विल बी क्लोज्ड अप एनर्जी। एंड लेट मी टेक अ क्लैरिफिकेशन, क्लैरिफाई 9 ऑफ कप्स। टेम्परेंस, दे विल ट्राई टू बैलेंस द सिचुएशन, कि सबको पता ना चले, स्पेशली आपको पता ना चले, क्योंकि उसको लगेगा कि आप लोगों को पता, आपको पता चलेगा तो आप तो बोलोगे हाँ देखा, आप खुश हो जाओगे, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है, जबकि बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप इस टाइप के हो ही नहीं कि किसी के दुख में हंसो या खुश रहो, नो, वो दिन गया। हाँ ठीक है, आप जस्टिस का इंतज़ार कर रहे हो, आप कर्मा का इंतज़ार कर रहे हो, बट ऐसा नहीं है कि इसके लिए आप मतलब सब कुछ छोड़ छाड़ के उसके लिए आप बैंड बाजा लेके उनके घर पहुंच जाओगे, ऐसा नहीं है। यू आर नॉट दैट मटीरियल, नहीं तो आप इतना सफ़र नहीं करते हैं, पर उनको लग रहा है। सो वो बहुत ही केयरफुली, इनफैक्ट एक दूसरे के साथ भी बहुत ही केयरफुली रहेंगे। कम्युनिकेशन बेयर मिनिमम हो जाएगा, दोनों को ही समझ में आएगा कि दोनों एक दूसरे के साथ रह के एहसान कर रहे हैं एक दूसरे पर फिर भी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे। एंड डिवाइन इंटरवेंशन का, एल्केमी का इंतज़ार करेंगे, जो नहीं होने वाला है, बिकॉज द नेक्स्ट कार्ड इज हर्मिट। दोनों ही एक दूसरे से विड्रॉन होने वाले हैं। दोनों ही, वो होता है ना कि स्ट्रेस के मारे बूढ़े हो जाना और बूढ़े हो जाना, मे बी थर्ड पार्टी और आपके पर्सन में उम्र का अंतर है। सो इट विल देयर विल बी आइसोलेशन, देयर विल बी वरी। दोनों में ही ना ये जो कार्मिक, दोनों का ही जो कार्मिक प्रोग्रेशन होगा, इस नाते चल के उनका भी ना कुछ अवेकनिंग तो होगा, कुछ एनलाइटनमेंट तो होगा। उनको समझ में आएगा कि क्या हुआ है,
कहाँ कहाँ वो लोग गलत रहे, उनको वो एहसास होगा। दोनों को भी हो सकता है, दोनों में से किसी एक को भी हो सकता है, बट अगर मैं देखूँ दोनों ही एक दूसरे से। ऑल्सो देखो हर्मिट इज़ द ये सफ़ेद पहन के है, तो हाँ सम काइंड ऑफ शोक वार्ता, यू नो, सम काइंड ऑफ सॉरो। ये हर्मिट को देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये खुश है। देयर विल बी सॉरो, देयर विल बी आइसोलेशन, देयर विल बी वरी, देयर विल बी सॉलिट्यूड। और ये लोग ना सब विड्रॉन हो जाएंगे। ये लोग, ये दोनों ही अभी ना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, मिलना जुलना बंद हो जाएगा इन लोगों का। ज़्यादा लोग इनका खोज भी नहीं रखेंगे। ये लोग जैसे लोगों मतलब ये लोग खुद को विड्रॉ कर लेंगे और लोग भी इनका ज़्यादा खोज खबर नहीं रखेंगे। नोबडी विल बी बॉदर्ड अबाउट देम एनी मोर। धीरे धीरे ये लोग एक्चुअली तनाव हो जाएंगे, सोशली भी एंड पर्सनली भी एंड प्रोफेशनली भी। एंड फाइनली द 3 ऑफ स्वॉर्ड्स, ये रहा आपका जस्टिस। पेनफुल, पेन के बाद पेन, एंड इन लोगों को रियलाइज़ होगा कि आपको दिया हुआ पेन ही बैकफायर कर रही है। इट्स नॉट दैट, ये लोग को ऐसा नहीं लगेगा कि आप कुछ कर रहे हो या नो, नॉट दैट, क्योंकि अब तक उनको समझ में आ जाएगा कि इट्स ऑल अबाउट योर कर्मा, इट्स ऑल बुमेरंग इफेक्ट। जो बोगे वही पाओगे। सो हाँ, आई कैन सी हर्ट ब्रेक इन देयर रिलेशनशिप, आई कैन सी सॉरो, आई कैन सी एंडिंग्स, क्योंकि सीने में अगर एक खंजर घोपो तो इंसान मर जाए, यहाँ 3 खंजर है तो डेथ ऑफ द रिलेशनशिप, जीने का और कोई रास्ता ही नहीं है। और आई थिंक इसके बाद ही आपके पर्सन शायद आपको रीच आउट एक्चुअल में करेंगे। और वैसे उस टाइम ना आपके पर्सन बिल्कुल एग्जॉस्टेड हो जाएंगे और उसी टाइम शायद आपको रीच आउट करेंगे और सब कुछ, यू नो, एक ट्रूस, शांति वार्ता, यू नो, ही और शी विल कॉल इट अ ट्रूस, कि जाने दो, माफ़ कर दो, आगे बढ़ते हैं, भूल हो गया, अलग अलग आगे बढ़ते हैं, अपनी अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं, या चलो एक साथ और एक दूसरे को फिर से एक बार चांस देते हैं। एनीथिंग कैन हैपन। सो आपके साथ आपके पर्सन का रिलेशनशिप क्या होगा, इससे ज़्यादा जो आपके साथ जो होगा वो अच्छा ही होगा। इतना कुछ ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, वैसे भी आपके पास नहीं है, तो ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, आप लोग अलग ही हो जाओगे। इट विल बी एन एमिकेबल गुड बाय। जो क्लोजर आप ढूंढ रहे थे आपको मिलेगा और अलग हो जाओगे, या फिर देयर इज़ एटलीस्ट आपके सिचुएशन में 50-50 चांस है, या फिर एक दूसरे के साथ फिर से आगे बढ़ने का। पर थर्ड पार्टी के साथ मुझे दिखाई नहीं दे रहा है कि आपके पर्सन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, जिस ईयर भी आप देख रहे हो, बहुत कुछ चांसेस है। पर फिलहाल अभी कुछ नहीं होने वाला है, अभी जैसा चल रहा है वैसा ही चलेगा। शायद वो लोग अच्छा ही करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे, नाचेंगे गाएंगे, ऐश करेंगे और क्या है, ऑल दैट, जो भी उनका आपसी रिलेशनशिप है। एंड ऑफ अक्टूबर, क्योंकि डेथ कार्ड का टाइमलाइन वही होता है, एंड ऑफ अक्टूबर टू एंड ऑफ नवंबर। सो देखते हैं, बट देन इट्स कलेक्टिव रीडिंग, जितना रेजोनेट करे उतना रखना है। एनीवे, आप अपना ज़िंदगी एक कलेक्टिव रीडिंग के बेसिस पर तो नहीं डिसाइड कर सकते हो, तो देख लिया, अभी भूल जाओ, अपने लाइफ लीड करो, जो भी अपने लिए सोचा है, जो भी अपने लिए प्लान किया है, क्योंकि अल्टीमेटली ग्राउंड रियलिटी यही है कि फ़िलहाल आपके पर्सन आपके पास नहीं है, या फिर है, होकर भी नहीं है। सो इस सिचुएशन में आपके लिए क्या बेस्ट है, ये आपसे बेटर कोई नहीं डिसाइड कर सकता है। सो वही कीजिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। शंभो।